क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं बता रहा। मैं सबको कहता रहा कि आप चुप रहें, आप इंतजार में रहें, मैं डिफेंस नहीं बताऊंगा। अगर मैंने डिफेंस बताया तो ये लोग अवेयर हो जाएंगे, ये प्लान के तहत जो काम करना शुरू कर देंगे। वो मैंने नहीं बताया। अब ये परेशान होना शुरू हो गए। अब इनकी डिफेंस के लिए इनके पास कोई है नहीं। आगे रोशन अली अजीम, इकरा, शाहिद क्या करने जा रहे हैं ये इनको पता है नहीं। कहां से ये क्या करेंगे, बॉल को किस तरफ हिट करेंगे, हाँ, तो इनको ये पता ही नहीं है। तो ये अब परेशान हो चुके हैं, कोई डिफेंस इनके पास नहीं बचा है। ऊपर से जो है एटीएस इनके पीछे है, और सेक्शन 14 का जो केस चल रहा है वहां से भी ट्रायल कोर्ट ने इनको समन्स विटनेसेस को जारी कर दिए हैं कि आप आए, ट्रायल को कंक्लूड करें। इतना ज्यादा जो है हम ट्रायल को इसको हैंग नहीं कर सकते। तो अभी इसीलिए ये परेशान होके मुख्तलिफ इकसाम की बातें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई नरमी बरतें गुलाम हैदर और रोशन, और इनको कोई सिंपैथी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, और हिंदुस्तान की जो भी रिलीजियस तंजीमें हैं उनकी तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार से या फेडरल गवर्नमेंट से इनको कोई सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट इनको मिलने वाली नहीं है, इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। अच्छा सर, सर, इन्होंने चूँकि दी। गुलाम हैदर लाइव आते हैं और एपी सिंह का ये कहना है कि अब गुलाम हैदर उनको धमका रहे हैं। तो कुछ ऐसी गुफ्तगू आपकी नज़र से गुज़री जिसमें आपको लगे कि वाक़ई गुलाम हैदर एपी सिंह को धमका रहे हैं या गुलाम हैदर को मजबूर किया जा रहा है इस तरह की गुफ्तगू करने पर? दूसरा सर, देखिए चूँकि जो ताख़ीर हो रही है मतलब इंडिया की तरफ से हो रही है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, उसने जुर्म भी किया है, सीमा ने बच्चों के साथ वहाँ मौजूद है। तो अगर बुनियादी कोताही है तो एपी सिंह की निस्बत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है कि उसको चाहिए था कि फौरन रिपोर्ट करते, ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुलाम हैदर कोई भी जज्बाती या कोई धमका नहीं रहा है। ये इसको धमकाने की कोशिश कर रहा है एपी सिंह साहब, उसके पर्सनल लाइफ पर बात करते हुए, पर्सनल लाइफ को थ्रेट करते हुए वो कोशिश कर रहा है। तभी गुलाम हैदर कुछ जो है वो अपनी स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन गुलाम हैदर की स्टेटमेंट जो है वो कोई माना नहीं रखती है। वो इसलिए कि वो मेंटली टार्मेट में है, वो परेशान है, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है काफी वक्त से। तो इसलिए गुलाम हैदर की कोई भी अगर स्टेटमेंट ऐसी जारी करदा है तो उस कानूनन उसकी कोई भी वैल्यू, कोई भी अहमियत नहीं है। अगर उसका कोई थ्रेट भी इशू होता है तो भी उसकी कोई उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, क्योंकि सडन प्रोवोकेशन में कोई भी अगर ऐसा एक्ट या कोई बात कही जाती है तो उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं होती है। ये पाकिस्तान का कानून है। तो इसमें अगर एपी सिंह साहब ये कहता है कि गुलाम हैदर मुझे धमकाता है, ये करता है, तो एपी सिंह साहब पहले तो आप उसको मजबूर करते हैं ना, आप उसको जो है मुख्तलिफ तरीके की बातें करते हैं, स्टेटमेंट उसको प्रोवोक करते हैं। प्रोवोकेशन के बाद ही वो अपनी स्टेटमेंट जारी करता है। वो इसलिए करता है कि वो अभी बेचारा वो डिप्रेस्ड है, वो मेंटली टॉर्मेट में है। मेंटली टॉर्मेट में जो शख्स होता है तो उसकी जो है कोई भी उसकी सोचने समझने की इतनी जो है वो हैसियत नहीं होती है कि वो बात करते हुए उसको ये समझ आए कि क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। तो यही रीजन है गुलाम हैदर की बात का हम जो है ना वो उसको कोई भी लीगल पहलू, उसको एक्सपेक्ट को हम जो है ना वो नहीं समझते हैं। बाकी ये गुलाम हैदर को खुद जो है धमकाने की कोशिश कर रहा है एपी सिंह साहब। जैसे कि अभी आपने एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये कहते हुए नजर आता है कि मैं जो है केस दाखिल करूंगा गुलाम हैदर पर। आप 100 केस दाखिल करें, हम जो है हिंदुस्तान आएंगे। अगर आपका ये इशारा है कि आप केस दाखिल करेंगे और उस डर की वजह से गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, तो आपकी वो भूल है। हम हिंदुस्तान आएंगे, हम जरूर हिंदुस्तान आएंगे। आप एक केस दाखिल करें या 1000 केस दाखिल करें, हम हिंदुस्तान की सरहदों में आएंगे, केसेस को प्रोसीड करेंगे। अगर आपने वो केस जो है प्रूव नहीं किया तो हम हिंदुस्तान में बैठकर आप पर डैमेजेस और डेफेमेशन फाइल करेंगे, हम आप पर केस दाखिल करेंगे। और आप ये भी समझे कि हम वहां होंगे तो हमारी पाकिस्तान की वहां पर हाई कमीशन भी मौजूद है, और हमें इंडिया का आर्टिकल 21 भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी वकुला तंजीमें हैं, बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से काला कोट पहनती हैं, वो मेरे भाई हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। आप अपना शौक पूरा करें और हम जो है अपनी कानूनी कार्रवाई जरूर पूरी करेंगे। अच्छा सर, इन्होंने दी हैग कन्वेंशन के पास भी जाने की बात की है, तो मेरे माइंड में जो फिंगर टिप्स पे उसके आर्टिकल हैं, 13 है, 14 है, 19 है, 28 है, तो ये उसकी खुली वो लोग खिलाफ वर्जी करे तो वो किस मुंह से वहाँ जा सकते हैं। उल्टा हम उनको कहते हैं दी हैग कन्वेंशन में एक आर्टिकल मौजूद है, वॉलंटियर सरेंडर कर दे बच्चों को हमारी एम्बेसी में जाके, या फिर
वाघा बॉर्डर के हवाले के रास्ते हमारे हवाले कर दें बच्चे, अगर उनको इतना ही शौक है हैग कन्वेंशन का सहारा ले लें और वॉलंटरली बेसिस पे बच्चे उनको हवाले करें हमारे। सर आप क्या कहेंगे? जी मेरा भी यही कहना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी डॉक्टर शुजात साहब के पास, के बजाय इसको देर से पछताना पड़े, ये पहले से ही जो है ये सरेंडर कर दें हमारे बच्चे। हमारी जो हाई कमीशन है वहां पर या वाघा बॉर्डर पर आए, इंतजामिया के हवाले करें, हमारे बच्चे हैं। तो हेग कन्वेंशन की जो वायलेशन है ये खुद कर रहे हैं, किस मुंह से ये जाएंगे वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में। इसीलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट जाएं, हम इसके पीछे आते हैं। हम जो है इन्होंने जो वायलेशन किए वो प्रमा फैसा है, प्रमा फैसा है, वो मीडिया पर भी मौजूद है और सारी चीजें वो प्रमा फैसा ही है। ये जाएंगे तो भले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इनके पीछे जाएंगे। पूरा है कन्वेंशन हमारे फेवर में है। बाकी मैं इस वीडियो के तवज्जुह से एक बार फिर मैं इनको कहता हूं कि आप बच्चे सरेंडर कर दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हेग कन्वेंशन में यही है, वॉलंटरी आप सरेंडर कर दें। अच्छा सर, दूसरा ये क्योंकि जी आप बात करें, आप बात नहीं करें भाई आप करें, यहाँ अजान हो रही है। अच्छा सर, यहाँ पर भी अजान हो रही है, मैं भी कराची में ही हूँ। तो सर असल में वो है कि गुलाम हैदर के मामले पे जैसे अभी बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि वो दिन कब आएगा जिसमें आप अगर यहाँ से कामयाबी नहीं मिलती तो आप इंडिया जाएंगे। देखिए ये प्रीमेच्योर है अभी इस सवाल का जवाब देना। मैं फिर से कहूंगा कि आप थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही इंशाल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। मैं समझता हूं, हो सकता है मैं इस वक्त ये सही भी नहीं हूं, हो सकता है सही भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे जो है इसमें से पहले ही हो सकता है ये सरेंडर कर दें, या ये बच्चों की हवालगी का मामला पहले ही तय पा जाए। तो मुझे तो ये लगता है, इन केस अगर नहीं भी होता है तो हम इसके बारे में सोचेंगे और मजीद हमारा जो प्लान्स होंगे तो उनके बारे में हम आगाह करेंगे। इकरा आप कुछ बोलिए। मैं ये कह रही थी कि हमारा इनके इंडिया के साथ जो 2008 का एक एग्रीमेंट है सर, जिसमें वो लोग लिस्ट एक्सचेंज करते हैं प्रिजनर्स की, सिविलियंस की और फिशरमैन की। उस हवाले से भी 1 जनवरी नजदीक है, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? देखें ये जो हमारी ये एग्रीमेंट है ये क्वाइट डिफरेंट, ये इस केस पर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उस हवाले से जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, डायरेक्टली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ठीक है किसी तो। लेकिन ये जो सीमा हैदर का केस है क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि ये जो लड़की है ये पाकिस्तान से इलीगली नहीं गई है, ये पाकिस्तान से लीगली पाकिस्तान से बाहर गई है। तो इस केस की थोड़ी चेंज है सर्कमस्टेंसेस। ये वो लोग हैं, लिस्ट जो एक्सचेंज होती है उसमें पाकिस्तान से इलीगली इंडिया में दाखिल होते हैं, लेकिन ये इस केस में थोड़ी लिटिल बिट डिफरेंस है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इलीगली नहीं गई है, सीमा हैदर पाकिस्तान से जो बाहर गई है लीगली गई है, लीगली वो नेपाल गई है, नेपाल से इलीगली हिंदुस्तान दाखिल हुई है। तो पाकिस्तान से इलीगली हिंदुस्तान नहीं गई है, इसलिए हमारे पास उसका उस लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं जाएगा, नहीं वो रिकॉर्ड वापस आएगा। ये केस थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है। तो इसके हवाले से फॉरेन मिनिस्ट्री में इसकी भी चीजें हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, फिर वो इंडियन हाई कमीशन के पास जो मामला होंगे, देखते हैं, लेट्स सी के वो क्या करते हैं। शायद इस लिस्ट में उसका नाम वो मेंशन करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो अभी डिपेंड है फॉरेन मिनिस्ट्री पर। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जैसे ज़ाहिर है आप भी अपडेट देते हैं, ज़ाहिर है इस केस से चूंकि आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो हमें भी टाइम देते हैं आप अपने चैनल पे भी। तो आप समझ रहे हैं कि जो गुलाम हैदर ने अपना चैनल बनाया उसके बाद फिर वो खुल के बात कर रहे हैं वहां पर, अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात खदशात हैं या वो सुन के फौरन जवाब भी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एपी सिंह और सीमा की नींद उड़ी हुई है। आप देख रहे हैं उनकी हालत बड़ी टाइट हुई हुई है। जी ये गुलाम हैदर का हक है चैनल बनाना, क्योंकि गुलाम हैदर के पास पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 के तहत वो आजादी है, अपने इजहार की आजादी है, वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकता है। तो सवाले से गुलाम हैदर ने अपना चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि गुलाम हैदर के पास कोई और अल्टरनेटिव वे नहीं है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के पास, या इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर, या सीमा हैदर या एपी सिंह के पास। यही एक वे है
यूट्यूब चैनल का जो गुलाम हैदर ने बनाया हुआ है अपना मैसेज कन्वे करता है उनकी तरफ, तो मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ। मैं बस गुलाम हैदर को कहूँगा कि ये कंटिन्यू करे अपना स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन गुलाम हैदर को जो है ये जज़्बाती हो जाता है, तो मैं उसको बुरा इस वक़्त नहीं कह सकता क्योंकि वो मेंटली टॉर्मेंट में है। लेकिन फिर भी मैं उसको समझाता रहता हूँ कि आपने जल्दबाज़ी नहीं होना है, वो समझता भी है, लेकिन वहाँ से कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ जाती हैं सीमा की तरफ से, एपी सिंह की तरफ से, तो वो बड़ा तकलीफ में है, तो वो कुछ कह भी देता है क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स है वो नेचुरल है। कोई ऐसे डेलिबरेटली वो नहीं करता, इंटेंशनली वो गुलाम हैदर नहीं करता है। अच्छा सर, चूँकि मैंने आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, एक छोटा-सा सवाल है, छोटी-सी एक सजेशन भी आपसे भी लेनी है। उसमें ये है कि अब कौन-सी चीज़ ऐसी रह गई है जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन हाई कमीशन से बात नहीं कर रही कि बच्चे हमारे हवाले किए जाएँ क्योंकि डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें अप्रूव कर चुके हैं? या कौन-सा ऐसा मवाद रह गया है जो इंडियन गवर्नमेंट उसको डिपोर्ट नहीं कर रही? क्या ऐसी वजह है कि अब तक ये मामला पेंडिंग है? क्यों रुका हुआ है ये सारा? देखिए, मैं रोशन अली अज़ीम मैं अपने जो भी प्लानिंग होती है या जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, मैं खुद वाज़े नहीं करता हूँ। आप सबने ये देखा है कि मैं जो काम कर रहा होता हूँ, मैं बाहर नहीं लाता हूँ, लोगों को मैं नहीं बताता हूँ। अब थोड़ा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री या इंडियन जो है हाई कमीशन अगर उनकी नेगोशिएशन स्टार्ट भी हो चुकी होंगी, तो वो डेफ़िनेटली वो हम सबको आगाह नहीं करेंगे। नेगोशिएशन ज़रूर स्टार्ट हो चुकी होंगी, आपस में डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर उनकी हो चुकी हैं, हो सकता है, लेकिन हम तक वो इत्तलात नहीं पहुँच रही हैं क्योंकि वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल उनको रहना भी चाहिए क्योंकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये दोनों ममालिक की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो जब फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएँगे तो डेफ़िनेटली वो हम तक वो खबरें पहुँचेंगी तो हम जो है उसको ज़रूर पब्लिक करेंगे। तो हम सबको इस तरह बात करते रहना चाहिए, चाहे इंडिया से जो लोग गुलाम हैदर के जी, हक में आवाज़ उठा रहे हमें बिल्कुल आवाज़ बुलंद करना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए क्योंकि अगर हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अगर हम इन पर जो है वीडियोज़ नहीं बनाएँगे, अगर हम पुश नहीं करेंगे तो ये जो केस है, ये मीडिया से अगर डेड हो गया तो ये केस डेड ही हो जाएगा क्योंकि ये केस अब तक हाइप इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि आप लोग जो इक़रा है, शाहिद या दीगर और यूट्यूबर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस केस को ज़िंदा रखे हुए हैं। इस केस को ज़िंदा रखे हुए हैं तब भी गुलाम हैदर को कुछ जो है वो जो है प्रमा फेसा ये लगता है कि ये बच्चे जो है वो उसको मिलेंगे। ठीक है, इकरा कुछ और बात करना चाहती हैं? मैंने डॉक्टर साहब का टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। इकरा लगता है नमाज़ पढ़ने चली गई हैं। जी, नमाज़ पढ़ने चली गई, आप अपना ढेर सारा शायद ख़्याल रखिएगा चलें और जो लोग हैं वो भी ख़्याल रखिएगा। एक मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जज़्बाती हो गया, अगर मेरे इस जज़्बात से किसी भी देखने वाले की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि मेरा वो जज़्बाती होना नेचुरल था और डेलिबरेटली इंटेंशनली नहीं था। मेरी तबीयत में जज़्बात नहीं है, फिर भी जब मेरे एक हुब्बुल वतन एक शहरी के मुल्क के खिलाफ कुछ बात होती है तो डेफ़िनेटली तो उसका जो एक्ट होता है, उसका रिएक्शन होता है, वो नेचुरल होता है। तो मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। थैंक यू सो मच शाहिद। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि मुल्क के खिलाफ, नेशन के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ हम बात ना करें कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कहीं ऐसी बात ना हो जिससे लोगों को बुरा बिल्कुल, लगे। तो आप सबका शुक्रिया, बिल्कुल। आप सब साथ भी देते हैं, ताउन भी करते हैं। हमने भरपूर कोशिश की, जैसे मिर्चेंट साहब के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा बातें बुरी लगती थी, तो हमने उनसे अवॉइड किया। इतना तक अवॉइड किया है कि वो पाकिस्तानी को बुरा नहीं बोलते थे। वो हिंदू के खिलाफ बात करते थे, वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते थे, तो हमने उनसे भी अवॉइड किया। हालाँकि आप वो हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, इंडियन को इतनी कम पड़ती हैं गालियाँ। तो आप सबसे उम्मीद भी ये है कि आप सब जिस तरह जुड़े हुए हैं, इसी तरह गुलाम हैदर का साथ देंगे, तामुन करेंगे। तो अपनी गवर्नमेंट पे भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी अगर ये दबाव बढ़ता है, तो ये मामला आगे जाके बेहतर होगा और एक मज़लूम की अगर उसकी औलाद उसको वापस मिल गई, तो आप सबके लिए हमेशा वो दुआएँ ही देता रहेगा। सर, आपने कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह थैंक फिर हम यू। किसी और मौज़ू पे साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इकरा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, शाहिद भाई आवाज़ आ रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब लीव कर गए हैं, अभी वाइंड अप करते हैं या कोई आपने बात करनी है अभी? नहीं, अगर कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। नहीं, उसमें जो मुश्किल होती है ना, जैसे गुलाम हैदर के जज़्बात जो है वो हर्ट होते हैं, आपको पता है उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जब वो मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि इतने अरसे में जब उसको ज़्यादा मीडिया पे फ़ोकस कर रहा था, तभी वो गालम-गलौच में नहीं आया था, वो बड़े एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ से बात करता था।
अब गुलाम हैदर को जिस तरह अब एपी सिंह की तरफ से या सीमा की तरफ से या दूसरे लोग जब उनको उनके खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं आउट-पटांग किस्म की, तो एक तो वैसे वो एक सदमे में है, उसके बाद फिर उस नेचुरल चीज़ है कि वो अब गालम-गलौच पे आ जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी गुलाम हैदर को समझाया करें, इस तरह की बात वो ना करें कि जिसमें कहीं उनका केस उल्टा जो है खराब हो जाए। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए शायद भाई उनको प्रोवोक किया जाता है, अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं, गुस्सा वो नहीं करते हैं और एपी सिंह साहब के जैसे बयानात सामने आ जाते हैं, उसपे अगर कोई मेंटली टॉलमेट में ना भी हो तो वो चीज़ें सुन के वो आ जाएगा। तो ये उनको भी ज़रा समझाएँ कि थोड़ा हल्का हाथ रखें, वो डिफेमेशन में आता है और उस दिन फैसल भाई की लाइव में हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि खौफ व हरास फैलता है, वो उस बेचारे को ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो खौफ व हरास का शिकार हो जाता है, उसपे आईपीसी 506, 504 ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उनके ऊपर जिस तरीके के वो स्टेटमेंट देते हैं इन लर्नेड काउंसिल और जी, जी, एपी सिंह अभी साहब। काफ़ी अरसे से ये एक चीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान से कोई भी एक्शन सामने नहीं आ रहा है, पाकिस्तान से जो वकील हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है। तो आज उन सबको भी जवाब मिल गया है एपी सिंह साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है और वहाँ से लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है। जी भाई। चलें ये अच्छी बात है। मज़ीद भी ज़ाहिर है अगर कोई गुफ्तगू करेंगे तो मामला ये भी होता है, आप सबने भी ये भी देखा कि वहाँ से लोग कुछ और लोग जो एपी सिंह के साथ ज़ाहिर है जुड़े हुए हैं, वो भी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट इनको ये भी धमकियाँ देते हैं कि अगर आप इंडिया आए तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो इस हवाले से भी बड़ी वो टेंशन में रहते हैं, गुलाम हैदर। में क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? क्यों इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो हम वही बात कर रहे हैं ना कि वहाँ से खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जाती है, वहाँ से उनको खौफ़ज़दा किया जाता है कि तुम इंडिया आओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक टेरर उनके माइंड में, उनके दिल में डाला जाता है, तो ये उनको सोचना चाहिए जो ऐसा करते हैं। बल्कि उनको तो ये करना चाहिए था अगर कोई केस होगा तो हम खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, हम लड़ेंगे, आप मज़लूम हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम मज़लूम के साथ हैं, दूसरी तरफ फिर आप उनको खौफ़ज़दा भी करते हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। बिल्कुल। इंशाल्लाह लोग वैसे कम ही हैं जो गुलाम हैदर के खिलाफ या रोशन साहब के खिलाफ बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर इंडिया से इस मामले में बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। वो तमाम कम्युनिटीज़ से हैं। हमें तो बड़ा फ़ख्र भी है उनसे और उम्मीद भी है कि वो इसी तरह साथ देते रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब ये गुफ्तगू होती रहेगी तो शायद कहीं जाके मामला हल हो जाए। वरना तो वो खुद मज़े में होंगे और गुलाम हैदर जो है इसी तरह जो है परेशान रहेगा। तो हम सबको इस तरह जो है उनके साथ जुड़े भी रहना चाहिए, बात भी करते रहना चाहिए। और मैं कल जब मेरे पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग्स पहुंची, एक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ भी शेयर की, जिसमें एपी सिंह साहब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की वो बात कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि एक इलीगल इमिग्रेंट जो कि पाकिस्तान से आई है, उसके लिए इंडिया की जो स्टेट है, वो कैसे वहाँ जाने का फैसला कर सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते हैं। दूसरा फिर उसमें आप कौन-सा ग्राउंड लेंगे, किस कानून की तशरीह के लिए आप वहाँ पर जाएँगे क्योंकि वहाँ पे 2 रियासत के बीच में कोई म्यूचुअल असिस्टेंस के ट्रीटीज़ हों या कोई कन्वेंशन हो या इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हों दोनों कंट्रीज़ के, तो उनको उस हवाले से उसकी किसी की वायलेशन हो रही है, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे वो कौन-सा ग्राउंड लेंगे, कौन-सी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान ने की है, कौन से इंडियन सिटीज़न को पाकिस्तान ने कोई नुकसान पहुँचाया है, कौन से इंडियन सिटीज़न को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है, कौन से ऐसे इंडियन सिटीज़न की पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। तो ये मतलब बात समझने की है, जब उन्होंने बात की तो फ़ौरन एक वो ऑडियंस में वो आ गया, क्यूरियोसिटी आ गई कि अब तो ये वहाँ जा रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं। भई आप ग्राउंड्स भी तो समझें ना, आप बात को समझें तो सही, वो कैसे जा सकते हैं? और अभी रोशन साहब ने भी कहा है, मैं भी ये कहती हूँ चले जाएँ, फिर हम वहाँ पर आएँगे, फिर हम वहाँ पे बताएँगे कि यूएन प्रोटोकॉल सीआरसी का जो प्रोटोकॉल है, इंडिया ने उसको रेक्टिफ़ाई किया है, उसको यूएन सीआरसी ऑपरेशनल प्रोटोकॉल रीड विद आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं।
तो उसकी वायलेशन है। यूएनसीआरसी के आर्टिकल हम कोट करेंगे, योकोमा डिक्लेरेशन हम कोट करेंगे, हम दी हेग कन्वेंशन कोट करेंगे और मज़े की बात दी हेग कन्वेंशन में जाने की बात की गई है। मुझे तो सुन के हँसी आ रही थी। उसमें वो किस मुँह से वो जाएँगे, बच्चे हमारे उनके पास है, काउंसलर एक्सेस हमें नहीं मिल रहा। हैदर की बात नहीं करवाई जा रही है, अगवा वहाँ पर हैं, उनका मेंटली एक्सप्लॉइट उनको किया जा रहा है, बाप के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, साइकोलॉजिकली उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, उनको एजुकेशन किसी किस्म की उनको नहीं मिल रही है, उनकी हाइजीन के मसले हैं वहाँ पे। हम अगर ये बात कहते हैं कि बच्चों ने जूते नहीं पहने हुए तो अगले दिन एक लाइव होता है उसमें दिखाते हैं 5-5 जूतों के सेट दिखाते हैं। ये कब तक ऐसा चलेगा? तो हुँ। रोशन साहब ने पहले भी कहा था, हम भी कहते हैं अगर हेग कन्वेंशन में जाना ही है तो चले जाएँ और वॉलंटियरली बच्चों को सरेंडर कर दें। बिल्कुल, दूसरा ये है कि जो एफआईआर काटी हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने कि इल्लीगल वो इंडिया में दाखिल हुई है, तो एफआईआर की क्या हैसियत होगी? ये तो सबसे पहले ये भी चीज़ देखी जाएगी और दूसरी वही वाली बात जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे किसके हैं, निकाह किसका है, किसकी अब तक वो बीवी है, तो किस हैसियत में इंडियन सिटीज़न होने की हैसियत से जाएगी। दूसरा एक हम चीज़ और भी फ़ौरन शायद आप भाई देखिएगा फ़ोरम कि शॉपिंग एपी एक सिंह लॉ की के अदालत अंदर में तो शायद वो टर्मिनोलॉजी जी, जी। एक चीज़ फ़ोरम शॉपिंग की लॉ के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती रही है कि आप बच्चे को किसी ऐसी जगह या ऐसे कंट्री में या ऐसी लोकेशन की तरफ मूव करा दें जहाँ पे आपको पता हो कि आपकी फ़ेवर में डिसीज़न आएगा। ठीक है, अब तो हम एपी सिंह साहब क्या चाहते हैं मतलब वो फ़ोरम शॉपिंग करना चाहते हैं? हुँ। बिल्कुल, दूसरा ये है कि देखिए इंडियन आप सब भी समझते हैं इस मामले को कि गलत वहाँ पर है, वो हर लिहाज़ से कोर्ट गैर में कानूनी चले तौर पर जाएँ, मौजूद है। जहाँ पे भी वो जाएँगे, उनको प्रॉपर हम जवाब देंगे। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि अब वो डिक्शनरी जो है यानी कि अखलाकियात का भी वो जनाज़ा निकाल रहा है, चाहे वो आप हिंदू लॉज़ के हवाले से देखें, मुस्लिम लॉज़ के हवाले से देखें। तो अब आप सब ने यही अगर कोशिश करनी है कि इस बंदे के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। बाकी मैं नहीं समझता कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन किसी इदारे की तरफ से, गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से एपी सिंह को सपोर्ट होगी। वो हमेशा मज़हब का भी गलत इस्तेमाल करता है, वो गुलाम हैदर के खिलाफ तज़हीक-आमेज़ गुफ्तगू करता है। वो और सीमा जो है ख़ास तौर पर इनके खिलाफ जो है आवाज़ जो है गलत बात करते हैं, तज़हीक-आमेज़ गुफ्तगू करते हैं रोशन साहब के खिलाफ। तो कभी यहाँ से तो कोई ऐसी बात नहीं आती और एक पूरी नेशन के खिलाफ बात करता है बैठ के, तो आप सबको देखना चाहिए कि गलत कौन है। उसकी अपनी शायद अगर कोई ज़ाती डिक्शनरी है, ज़ाती अगर कोई एपी सिंह का कानून है, तो उसी हिसाब से वो इंडियन जो है वो उसकी शादी भी हो चुकी है, उसने धर्म भी तब्दील कर लिया है, बच्चे भी इंडियन हो चुके हैं। अब पाकिस्तान का या पाकिस्तान की अवाम का या उसके बाद फिर जो है वो गुलाम हैदर का जो है किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। तो जिस तरह की बात वो लोगों को सामने रखता है, बाकी कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर हर लिहाज से वो गुलाम हैदर का ही केस है और गुलाम हैदर ही जीत चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्द गुलाम हैदर के बच्चे साथ आएँगे। इंशाल्लाह रात में हम रामे साहब के या उसके बाद फिर फैसल भाई के चैनल पे लाइव होंगे इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारी और बातें हैं जो आप सबसे शेयर करनी है और आप सबसे जिस तरह गुलाम हैदर भी कहता है कि जहाँ-जहाँ गुलाम हैदर के हक में बात हो रही है, गुलाम हैदर के मामले को हम डिस्कस कर रहे हों, आपने कोशिश करनी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, फैलाया करें ताकि गुलाम हैदर का ये मुकदमा है, उन लोगों तक पहुँच सके जो अब तक जो है खामोश हैं, गुलाम हैदर के मामले में बात नहीं कर रहे। आप सबका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, इकरा बहन का भी शुक्रिया और इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को थमने ना दें। अल्लाह हाफ़िज़।